चार्ट पैटर्न्स मैंने बताए थे आप लोगों को, ट्रायंगल बताया था, डबल टॉप बताया था, डबल बॉटम बताया था। इसके अलावा हमारे पास बनता है हेड एंड शोल्डर। कि हेड एंड शोल्डर किस तरह से बनाते हैं हम लोग, कि एक हेड बना, ओ सॉरी एक शोल्डर बना, फिर हेड बना, फिर मार्केट ने दूसरा शोल्डर बनाया उसी जगह पे जिस जगह पे पिछला शोल्डर था। ठीक है, जिस जगह पिछला शोल्डर था उसी जगह पे बनाया। बनाने के बाद जब मार्केट ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद, अब ब्रेक के बाद मार्केट में अब आपने रिट्रेस का वेट करना है कि मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ आए और दोबारा ऊपर आने के बाद नीचे की तरफ जाए। जैसे ही नीचे जाएगी आप यहाँ से ट्रेड कर लोगे, ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखना है। और इतना ही आपका 1:1 का टारगेट नीचे का होगा, 1:1 का, कि जितना स्टॉप लॉस है उतना ही आपने टीपी ले लेना है बस। ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है जो कि सीधा होता है। इसमें उल्टा भी आता है, यानी कि ये बनेगा ऊपर टॉप पे, इस तरह से टॉप पे बनेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद जब नीचे आया आपने ट्रेड लगाई, ऊपर आपने स्टॉप लॉस रखा, नीचे आपने टीपी रखा, नीचे चली गई मार्केट। इसी तरह से होगा मार्केट में हेड एंड शोल्डर उल्टा। उल्टा नीचे बॉटम पे बनेगा, ठीक है, नीचे बॉटम पे ऐसे करके बनेगा, ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, बाइंग ट्रेड होगी उस पे। उल्टा हेड एंड शोल्डर मैं दिखा देता हूँ कैसा बनता है, अगर हमारे पास यहाँ मिल जाए हमें तो। H4 पे दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये देखो उल्टा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है मार्केट में। इसका हम कलर रेड कर लेते हैं। अच्छा, मार्केट आई नीचे, शोल्डर बनाया, ये शोल्डर बन गया, हेड बन गया उल्टा, ये दूसरा शोल्डर बन गया। शोल्डर का बना वहीं पर ही बना उसी जगह पे, ठीक है, उसी जगह पे बना शोल्डर। फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, अब ये ब्रेक किया, रिट्रेस नहीं किया। छोटे टाइम फ्रेम पे रिट्रेस किया होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे इसने रिट्रेस नहीं किया। आपने अगर यहाँ से ट्रेड लेनी होती है आप ट्रेड ले लोगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ नीचे कहीं होगा और इतना ही आपका टीपी होगा। इसको कहते हैं हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो अभी भी हमारे पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बना हुआ था। ये देखें, ये देखो, मार्केट ने नीचे आइए, शोल्डर बनाया, हेड बनाया, हेड बनाने के बाद दोबारा शोल्डर बनाया, शोल्डर बनाई, अब ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ये हमारे पास इस तरह से बनती है। ठीक है, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर है, ये राइट शोल्डर है। राइट शोल्डर के बाद मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आप यहाँ से ट्रेड लगाओगे, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। नीचे होने के बाद आपका टीपी कहाँ होगा भाई, जितना आपका ये स्टॉप लॉस था उतना ही आपका टीपी होगा। मार्केट आई है, स्टॉप लॉस के करीब करीब आई है, लेकिन मार्केट दोबारा ऊपर निकल गई। दिस इज कॉल्ड इनवर्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। एक ये चार्ट पैटर्न होता है। डबल टॉप बता दिया था, डबल बॉटम बता दिया था, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर बता दिया। ऐसे ही ऊपर टॉप पे बनता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ऊपर टॉप पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और कोई बना है, जैसे ये बना है छोटा सा, अगर देखें तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनते। ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये हेड्स का। मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद आपने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद आपने स्टॉप लॉस रखा है यहाँ पे, जितना आपका वो था स्टॉप लॉस उतना ही आपका टीपी था, मार्केट ने टीपी हिट कर दिया। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया हमारे पास। पैटर्न डबल टॉप बताया था, डबल बॉटम बताया था, हेड एंड शोल्डर बता दिया, ट्रायंगल पैटर्न बताया था मैंने आपको, और फ्लैग पैटर्न बताया था। 5 आप लोगों को मैंने बताए हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न ही हो गए। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग। अच्छा, फिबोनाची ट्रेडिंग क्या होती है, आओ इस पे बात करते हैं। फिबोनाची एक टूल है, ठीक है, फिबोनाची एक टूल है और एक बहुत बड़ी, एक समझ लो कि एक स्ट्रेटजी भी कहलाती है बहुत बड़ी। ठीक है, ये मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स में भी यूज होती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजों में लोग जो है ना, साइंटिस्ट भी यूज करते हैं इस चीज को, फिबोनाची को। फिबोनाची क्या होता है, एक टूल मिलता है हमें, मेटा ट्रेडर 5 पे भी मिल जाएगा, 4 पे भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, फिबोनाची टूल। Fibonacci is a popular method of technical analysis used by traders to identify potential support and resistance। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है भाई, बहुत पुराना लिखा हुआ है और बिल्कुल एक्यूरेट है। इटालियन मैथमेटिशियन लेनार्डो ऑफ पाइसा इसने इजाद की थी, ये डिस्कवर की थी इसने। ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये सारा। इसको पढ़ लेना, मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको इसको प्लॉट डाउन करके दिखाता हूँ। मेटा ट्रेडर 5 पे जाओगे, वहां पे भी मिल जाएगा आपको, मैं बता दूंगा किस तरह से, वीडियो बना के दे दूंगा फिबोनाची किस तरह से आपने प्लॉट करना है मेटा ट्रेडर 5 पे। लेकिन मैं इस पर ये बता देता हूँ आपको। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं अभी हम। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके अब हमारे पास हमें ये नजर आ रहा है, ये टॉप है हमारे पास, और ये हमारे पास एक बॉटम हमें नजर आ रहा है। हम क्या करते हैं, ये फिबोनाची टूल है, ये रहा। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आओगे, फिब रिट्रेसमेंट लिखा हुआ आएगा, फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहां से टॉप से पकड़ोगे,
टॉप से पकड़ोगे और इसको प्लॉट डाउन करोगे नीचे की तरफ बॉटम पे। जब बॉटम पे प्लॉट करोगे तो ये आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करके देगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करके देगा। टॉप से पकड़ा और बॉटम पे रखा, ये टॉप था और ये बॉटम था, ठीक है, विक टू विक। अब देखना क्या होगा। लेट सपोज मार्केट यहां तक आ गई, आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, बिहेव क्या किया है मार्केट ने, मार्केट ऊपर आई है इस लेवल पे, ये हमारे पास लेवल है 0.38 का, फिर आता है 0.5 का, फिर आता है 0.68 का। ये तीन लेवल्स देखने वाले होते हैं बस। इन तीन लेवल्स पे मार्केट ऊपर नीचे कर रही होती है, आपने बस ये देखना है कि मार्केट 0.5 पे आ गई तो हो सकता है शायद यहाँ से मार्केट वापसी रिवर्स आए, अगर नहीं आएगी इसको तोड़ेगी तो मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, कहां तक जाए, 0.68 पे जाए, ठीक है। अब हुआ भी यही कुछ कि मार्केट नीचे की तरफ आई है, ये हमने बॉटम पे लगाया, बॉटम से जब मार्केट उठी है, उठने के बाद मार्केट आई है 0.38 पे और उसको ब्रेक करते के साथ ही 0.5 पे चली गई। 5 पे आने के बाद मार्केट दोबारा 0.38 पे आई है और उठने के बाद फिर मार्केट ने जब 5 को ब्रेक किया, 0.5 को दोबारा से ब्रेक किया तो मार्केट कहाँ गई है, ऊपर इस जगह पे। ये भी मार्केट इस टाइम 0.68 के करीब करीब खड़ी हुई है। अगर इन केस 4 आवर का टाइम फ्रेम 0.68 मार्केट दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, जो कि लेवल बनता है हमारा ऑलमोस्ट 87 के पास, 87 के पास जो मैं बता रहा था आपको अभी, ठीक है, उस जगह से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो आपके पास नेक्स्ट बाइंग एरिया क्या होगा, ये वाला होगा भाई, ये होगा तकरीबन के 50 के एरिया के पास, ठीक है। ये बता रहा है कि ये 50 के एरिया के पास भी आ सकती है मार्केट, और हो सकता है शायद मार्केट क्या करे कि इसको यहाँ से ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद दोबारा से फेक ब्रेकआउट दे, फेक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो फिबोनाची टूल आपको ये नहीं बताता कि बिल्कुल एक्यूरेट आप लोगों ने ट्रेड क्या करनी है, एक्यूरेटिंग ट्रेड बिल्कुल नहीं बताता आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स बना के देता है जो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सप्लाई और डिमांड के जोन बना के देता है आपको बस। जैसे ये दिया कि सप्लाई आई मार्केट में नीचे गिर गई, फिर डिमांड आई मार्केट में ऊपर चली गई, सप्लाई आई मार्केट में उसी 5 एरिया के हिसाब से मार्केट नीचे गिर गई, नीचे गिरने के बाद अब दोबारा ऊपर आ रही है, तो ऊपर आने के बाद मार्केट इसी सप्लाई जोन पे खड़ी रही और सप्लाई जोन से ही मार्केट नीचे रिजेक्शन दे रही थी गिरने के लिए। फिर मार्केट ने जब 0.3 ब्रेक किया था फिर दोबारा ऊपर आ गई है, ऊपर आने के बाद जैसे मैंने बताया कि अगर ये ब्रेक कर देती है तो दोबारा ऊपर आ सकती है, जैसे यहाँ पे हुआ 0.38 का एरिया और 0.60 का एरिया, अगर ये फेक ब्रेकआउट दे दे तो पॉसिबल यही होता है मार्केट में कि यार मार्केट दोबारा से मार्केट 5 को जाके टच करे, ये पॉसिबिलिटीज होती है, 80% की पॉसिबिलिटी यही आती है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया था, सिर्फ ऊपर से रखा था और नीचे रखा है बस, टॉप से पकड़ा और बॉटम पे रखा, ये रिजेक्शन आई, ये रिजेक्शन आई, ये रिजेक्शन आई, ये रिजेक्शन आई 0.38 से, फिर 0.50 से मार्केट दोबारा नीचे की तरफ गिरी है, फिर यहाँ से भी गिरी, यहाँ से भी गिरी, फेक ब्रेकआउट दिया, मार्केट दोबारा 0.38 पे आई है इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है। तो ये आपको सप्लाई और डिमांड के एरियाज बता रहा होता है बस, बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं बताता लेकिन नॉर्मल बताता है आपको। आप इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपके पास एक टॉप हो और एक बॉटम हो। अब यहाँ पे तो हम नहीं लगा सकते, इस जगह नहीं लगा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टॉप पे जा चुकी है मार्केट। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास इस टाइम, चलो अब इसको पकड़ लेते हैं, ये हमने बॉटम पकड़ा, ये हमारे पास अभी इस टाइम टॉप है, ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम अभी हमारे पास टॉप ये है। अगर मार्केट इन केस नीचे आई तो कहाँ तक आ सकती है भाई, इस जगह तक आ सकती है। ये हमारे पास क्या एरिया है, 70-75 का एरिया, जो कि मैंने स्ट्रॉन्ग बताया हुआ आपको कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे ऊपर जा सकती है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आप क्या करोगे, अपने लेट सपोज अगर मार्केट जाती है 3403 पे, ठीक है, जो कि हमारा एरिया है 3403 का जो हमने प्लॉट किया हुआ था ये वाला, अगर मार्केट ऊपर जाती है आप 3403 पे कर देना। जब 3403 पे कर दोगे, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है हम सेलिंग करेंगे अपनी दूसरी स्ट्रेटजीज को देखते हुए, जो हमने बनाएंगे अपनी स्ट्रेटजीज, ठीक है, उसको देखते हुए हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे। सेलिंग कहाँ तक करेंगे हम लोग भाई, यहाँ तक करेंगे। ये हमारे पास एरिया है 75 का एरिया, 70 का एरिया, इस जगह पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है और यहाँ से दोबारा घूम सकती है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है भाई, 55 और 60 का एरिया, ये हमारे पास नेक्स्ट डिमांड एरिया होगा। ये तीन एरियाज हैं जो कि आपने बस देखने होते हैं। इन तीन एरियाज को अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रही होती है तो आप ट्रेड लोगे, नहीं दे रही होती तो आप नहीं लोगे।
लेकिन फिबोनाची पहले बहुत ज्यादा एक्यूरेसी थी इसकी, अब एक्यूरेसी इसलिए नहीं रही है कि देखो ना यार, अब ये फिबोनाची टूल ऐसा है कि हर ट्रेडर को पता है। अब हर ट्रेडर इसी को प्लॉट करके बैठा हुआ है, यहाँ से मार्केट फेक ब्रेकआउट ना दे, स्टॉप लॉस से सेट ना करे, तो फिर कहाँ से पैसा लेगी। तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको मिलते हैं, वो आप उन पे 100% भरोसा करके ट्रेड नहीं कर सकते। चाहे आपको कोई बंदा ये कह रहा हो कि यार 5 मिनट में मैं ऐसा इंडिकेटर बताता हूँ, 5 मिनट के अंदर आपको $100 $200 बना के देगा, तो वो झूठ कह रहा है, क्योंकि उसको खुद को भी नहीं पता ऐसा, ना उसने बनाया है वो इंडिकेटर। अब आ जाते हैं चैनल ट्रेडिंग पे। भाई चैनल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप गौर से सुनिएगा। ठीक है, चैनल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल क्या होता है? चैनल में मार्केट बिहेव करती है कुछ इस तरह का। मार्केट है, एक चैनल में चल रही है इस तरह से, ऊपर आ रही है, फिर ऊपर जाती है, फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे नीचे। ये इस तरह से मार्केट बिहेव कर रही होती है। ठीक है, ये इस तरह से बिहेव करती है मार्केट। आप लोगों ने चैनल ट्रेडिंग में जब भी आपने देखना है कि यार पहली दफा पॉइंट टच हुआ, मार्केट दोबारा नीचे गई है, फिर दोबारा टच हुआ, फिर दूसरी दफा के बाद अब एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, नीचे भी देखोगे एक पॉइंट ये हो गया, दूसरे पॉइंट ये हो गया। अब आप लोगों ने कोशिश यही करना है कि अब चैनल में आपको पता लग जाना चाहिए यार मार्केट एक चैनल में घूम रही है, और यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड करना है कि सेल हाई पे और बाय लो पे। लो पे बाय करो और हाई पे सेल करो, सिंपल। इन केस अगर मार्केट फेक ब्रेकआउट दे जाती है, अब मैं आपके अपनी जो मेरी अपनी खुद जाती एक स्ट्रेटेजी है, फेक ब्रेकआउट रेस्ट एंड शूट थ्योरी है मेरी एक। ठीक है, एक थ्योरी मैंने बनाई हुई है जिसमें फेक ब्रेकआउट, जब भी फेक ब्रेकआउट होगा वो रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद वो शूट करेगा नीचे की तरफ। लेट सपोज आपने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि यार मार्केट आ गई है, और इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ये थर्ड पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर चली गई है मार्केट। ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल मार्केट दोबारा नीचे जोन में आ जाती है, नीचे चैनल में आ जाती है। आप लोगों ने यहाँ से उठा के ट्रेडें लगानी है अपनी। ट्रेड कहाँ तक लगाओगे भाई? ये आपका टारगेट होगा, प्रीवियस लो आपका टारगेट होगा। यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है, फेक ब्रेकआउट देती है, तो होने दो। फेक ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट दोबारा अंदर आ जाती है चैनल में, आप यहाँ से बाय करोगे, और आपका टारगेट होगा ये वाला, इस जगह पे आपका टारगेट होगा। लो पे बाय करोगे, लो पे बाय करोगे और हाई पे सेल करोगे। ये होती है चैनल ट्रेडिंग। आओ हम लाइव एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसमें हम चैनल ऐसे पकड़ेंगे, ट्रेंड लाइन इसको ऐसे प्लॉट करेंगे, और इसी को कंट्रोल प्लस करके और हम रख देंगे इस जगह पे। ठीक है, ये इस जगह पे रख दो, ये लो। ये अब हमारे पास एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, सेल ट्रेंड में आप कह सकते हो या चैनल भी कह सकते हो आप, कि मार्केट में ट्रेंड है, सेल का भी है, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, ट्रेंड लाइन को टच करती हुई मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। आपने क्या किया भाई, पहला पॉइंट देखा, ये रहा पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मार्केट दोबारा आ गई जोन में। जैसे ही दोबारा जोन में आ गई, आप भाई यहाँ से सेल करोगे चैनल ट्रेडिंग के हिसाब से। आप यहाँ से सेलिंग करोगे, कैंडल मिली, सेल किया। सेल करने के बाद टारगेट क्या होगा भाई? पहला टारगेट होगा आपका ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इसकी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका टारगेट होगा। टारगेट होने के बाद अब ये तीसरे पॉइंट पे आपको सेल मिल गई। यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट आपका दोबारा फेक ब्रेकआउट हो गया। फेक ब्रेकआउट के बाद जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, आपने बाय किया, और आपका टारगेट क्या होगा भाई? ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी बाय पे होगा आपका टारगेट। मार्केट ने इसको टच किया, ऊपर गई है, जाके आपका टीपी हिट किया। फिर मार्केट ने क्या किया, इस चौथे पॉइंट पे जाके मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, और मार्केट नीचे नहीं आई, फेक ब्रेकआउट नहीं आगे, फेक ब्रेकआउट दे देती मार्केट, तो हम दोबारा सेल करते, और मार्केट क्या करती, वो ऐसे नीचे की तरफ आती। लेकिन मार्केट ने फेक ब्रेकआउट नहीं दिया, मार्केट ऊपर ब्रेकआउट दे गई है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रिट्रेस करने आई है दोबारा अपने लेवल को, और ऊपर की तरफ। ये हमारी स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट हो जाती है फिर। ये ट्रेड हमारी अब स्विंग ट्रेड में, जो हम लोग चैनल ट्रेड करते हुए आ रहे थे यहाँ से, वो अब इस जगह पे जाके ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ब्रेकआउट मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, फ्लैग पैटर्न बताया हुआ है, ट्राइंगल पैटर्न बताया हुआ है, वैसे रेक्टेंगल पैटर्न है ये। आप इसको चैनल भी कहोगे, रेक्टेंगल भी कहोगे, सब कुछ कहोगे। ब्रेकआउट हुआ, आप यहाँ से बाय कर सकते हो, या आप रिट्रेस पे भी बाय कर सकते हो। इस जगह पे बाय कर लो, इस जगह पे बाय कर लो। ये हमारा टारगेट था भाई चैनल ट्रेडिंग का, कि मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई है, रिटेस्ट किया, यहाँ पर रखा। ये हमारा टारगेट था बाय का, 75 का। तो ये होती है चैनल ट्रेडिंग। इसको हम एक्यूमुलेशन भी कहते हैं, कंसोलिडेशन भी कहते हैं, कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में चल रही है। अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, एक सेलिंग प्रॉपर स्विंग्स बनाती भी जा रही है ना।
अब हम देखेंगे, वो नॉर्मली भी हमें चैनल ट्रेड मिलता है। चैनल जैसे कि कहाँ से कहाँ तक की मूवमेंट है, लगा लेते हैं साहब भाई, कितने पिप्स की मूवमेंट है, 250 पिप्स की मूवमेंट है, ठीक है। 268 275 की मूवमेंट है। मार्केट 2901 से लेके 2928 तक मार्केट इधर ही घूम रही थी। आए देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, अब ऊपर जा रही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन दी। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे सेल मारो। जब सेल मारोगे टारगेट क्या होगा, ये वाला। मार्केट दोबारा ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद जैसे ही फेक ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे बाय किया, बाय करने के बाद स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं, हिट करवा दो। अब यहाँ से दोबारा मार्केट चैनल में आई है, चैनल में दोबारा आई है, आप फिर बाय करो, बाय करने के बाद आपका टारगेट क्या होगा, ये वाला। और अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद आप वेट करो रिट्रेसमेंट का। अब जैसे कि लेट सपोज मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, नीचे आई है, काफी नीचे आ गई वैसे तो, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर आई है। अब ये रिट्रेसमेंट थी, यहाँ से लोगों ने सेलिंग भी की होगी कि यार यहाँ से सेलिंग 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 करो। सेलिंग करते हैं लोग चैनल ट्रेडिंग पे, सेलिंग की होगी, फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद जैसे ही मार्केट ऊपर आई है, जोन के अंदर आ गई है, आप बाय करोगे। बाय करोगे कहाँ तक के लिए भाई, ये टारगेट है आपका। यानी कि लेट सपोज अगर आपका एक यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टी पे हिट हुआ, दूसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर मार्केट दोबारा आई है, यहाँ पे सेल किया, तीसरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर दोबारा से, मतलब कि 2 इन 2 2। अगर आपने, अब आप मेरी बात सुनिएगा, ये कि लेट सपोज दो ट्रेड लॉस की थी और दो ट्रेड प्रॉफिट की थी, 1 रेशियो, अगर आपका 2 का टारगेट था ना, तो भी आप प्रॉफिट में खड़े थे उस टाइम। लेट सपोज $20 का लॉस लेने के लिए तैयार हो और $40 लेने के लिए प्रॉफिट तैयार हो, ठीक है। $20 की दो ट्रेडें क्लोज हुई हैं $40 लॉस में, $40 की दो ट्रेडें प्रॉफिट में क्लोज हुई हैं, $80 भाई प्रॉफिट में, 80 में से 40 निकालो, फिर भी $40 प्रॉफिट में खड़े होते हो। ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है, मनी मैनेजमेंट कहलाती है, ठीक है। ड्रॉबैक्स मैंने बता दिया। ड्रॉबैक्स यही होते हैं कि मार्केट जैसे ही फेक ब्रेकआउट दे, दोबारा अंदर आए, तो आप ट्रेड ले सकते हो, इसको कहते हैं हम ड्रॉबैक्स। डिटेल में बताया अभी, ठीक है। करेंसी इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। करेंसी इंडेक्सेस, हम लोग गोल्ड को और उसको देख रहे होते हैं अक्सर, हम लोग DXY को देखते हैं हम लोग कि यार डॉलर क्या हरकतें कर रहा है, उसके बिहाफ पे हम लोग देखते हैं कि यार गोल्ड क्या हरकतें कर सकता है या यूरो USD क्या हरकतें कर सकता है। तो डॉलर इंडेक्स हो गया, या आप उसका देख सकते हो, यूरोपियन इंडेक्स देख सकते हो, इस तरह से पाउंड का इंडेक्स देख सकते हो। अब इन सब इंडेक्सेस को देखने के लिए चार्ट एनालिसिस भी होता है, जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो भी देख सकते हैं हम लोग। साथ साथ इनकी इकोनॉमिकल हालात, इनके जो फाइनेंशियल हालात चल रहे हैं, इनके इकोनॉमिकल हालात चल रहे हैं, जो भी इनके कंट्री में न्यूज़ेस आती हैं, वो उन न्यूज़ेस को देखते हुए इन्फ्लेशन कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग देखते हैं कि यार पाउंड कहाँ तक जा सकता है। अगर यूरोपियन इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो यूरो USD भी ऊपर जा रहा है। ये यूरो USD है, ये यूरोपियन इंडेक्स है। अगर यूरोप की करेंसी स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग हो रही है, तो इसका मतलब है कि यूरो USD ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यूरोप में कोई इस तरह के हालात हो जाते हैं पैदा कि यार यूरोप में जंग शुरू हो गई, लेट सपोज अगर यूरोप में कोई जंग शुरू हो गई, तो आपने यूरो USD उठा के सेलिंग 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 मारनी। इसी तरह से हमारे पाउंड के हालात होते हैं। हम पाउंड कैसे देखते हैं कि पाउंड BXY, सॉरी, ब्रिटिश पाउंड इंडेक्स। अब ये देखो, पाउंड ऊपर जा रहा है, यहाँ से देख लेते हैं, पाउंड यहाँ से नीचे आया है, पूरा नीचे की तरफ आया है। GBP USD देख लेते हैं, आया भाई, GBP USD नीचे आया, ये देखो। पाउंड के हालात ठीक नहीं होंगे, डॉलर के हालात अच्छे होंगे, पाउंड का इंडेक्स भी नीचे जा रहा है और GBP USD भी नीचे जा रहा है, ठीक है। जब मैं ये इससे पहले आपने एक छोटे टाइम फ्रेम पे शायद ओपन किया था, उसमें कोई भी गैप इसने फिल नहीं किया वो, उसमें अगर काफी आप गैप्स इंडेक्सेस थे। अगर आप इंडेक्सेस की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो इंडेक्सेस की, तो भाई इंडेक्सेस इतनी ही गैप से चल रहे होते हैं। इंडेक्सेस को तो छोड़ दो बिल्कुल। इंडेक्सेस में आप हम्म। जितना मर्जी पीछे चले जाओगे, आपको सारे के सारे गैप्स ही मिलेंगे और कोई भी फिल नहीं हुआ होगा, कोई भी फिल नहीं हुआ होगा। स्टॉक मार्केट, हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी ऐसी ही चल रही होती सही सही, ठीक है। है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट में उसके जो चार्ट देखोगे ना, आपको वो भी आपको इसी तरह से गैप गैप में दिखेंगे। कोई भी प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस नहीं दिखेगी, क्योंकि वो चलती ही टोटल सेंटिमेंटल्स पे है भाई। टेक्निकल्स पर तो हम्म। चलती ही नहीं है, टोटल सेंटिमेंटल्स पे चलती है और फंडामेंटल पे चलती है। सिर्फ और सिर्फ उनके फंडामेंटल्स देखो कि फंडामेंटल क्या जा रहे हैं, फंडामेंटल कहाँ से देखते हैं भाई। फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर से देखो, यूट्यूब पे देखो, नहीं तो FX स्ट्रीट पे जाओ, और FX स्ट्रीट पे जाके जैसे मैंने यहाँ पे गोल्ड लिखा था, गोल्ड की जगह आप यूरोपियन इंडेक्स देख लो, या आप डॉलर का इंडेक्स देख लो, वहां पे न्यूज़ देख लो इसकी। जो न्यूज़
आपको समझ में आती है, इन्फ्लेशन डिक्लेशन जो भी आपको समझ आ रहा है वो देख के आप इंटरेस्ट रेट देखो उनका, उसके हिसाब से देखो कि यार लेट सपोज अगर यूरोप में क्या होता है कि इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज कर देते हैं, लेट सपोज अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई, तो भाई यूरोप का जैसे ये इंडेक्स नीचे की तरफ आया वैसे नीचे आने के शुरू हो जाएगा। ये नीचे आएगा तो यूरो यूएसडी ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, यूरो जीबीपी भी नीचे आएगा। यूरो जीबीपी नीचे क्यों आएगा? क्योंकि पाउंड का ब्रिटिश यूके में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्री में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए यूरोपियन इंडेक्स नीचे आ रहा है। यूरो यूएसडी भी नीचे आएगा, यूरो जीबीपी भी नीचे आएगा, यूरो के साथ जितने पेयर थे वो सारे नीचे आएंगे। इंटरेस्ट रेट अगर कम कर रहे हैं तो भाई ऊपर जाएगा, फ्लाई करेगा, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा, यूरो जीबीपी यूरो जीपीवाई जितने मर्जी यूरो के पेयर ले लो सारे के सारे ऊपर जाते हुए दिखेंगे आपको। जब हम लोग फंडामेंटल्स पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा आप लोगों को कि यूरोपियन इंडेक्स कहाँ से देखने हैं आपने, यूरोप की न्यूज कहाँ से देखनी है, इसके फंडामेंटल्स कहाँ से देखने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा साथ साथ, ठीक है। फेक ब्रेकआउट रेस्ट एंड शूट थ्योरी ये भी मैंने आपको बता दिया अभी। इसके अलावा मैं आपको और मजीद इसकी एग्जांपल्स दे देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, फेक ब्रेकआउट जब भी मार्केट जैसे नीचे आई है, ब्रेकआउट दिया, फेक किया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने दोबारा बाय कैंडल बनाई, बाय कर सकते हो, यहाँ से बाय करोगे, सीधा ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। इसी तरह से मार्केट यहाँ पे आई है, इधर इस जगह पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर आई है, फेक ब्रेकआउट कर दिया, आप यहाँ से मार्केट में बाय में घुस जाओ। फेक ब्रेकआउट रेस्ट एंड शूट थ्योरी, रेस्ट मतलब कि मार्केट रेस्ट करती है, रिट्रेस करती है और शूट हो जाती है, शूट किया मार्केट ने ऊपर,